हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए डबल कोसेट लेकर आया हूं। डबल कोसेट से पहले आपको एक इक्विवेलेंस रिलेशन की छोटी सी थ्योरम बताऊंगा। उसी थ्योरम में डबल कोसेट क्या होते हैं वो समझाऊंगा। डबल कोसेट अगर आपकी समझ में आ गई तो साइलो थर्ड थ्योरम अच्छी तरह समझ में आएगी। साइलो फर्स्ट थ्योरम, साइलो सेकंड थ्योरम मैंने आपको पेश कर दी है। अब साइलो थर्ड थ्योरम की बारी है और इसमें मैं आपको एक सिंपल वे में प्रूफ करके दिखाऊंगा कि साइलो थर्ड थ्योरम लोगों ने प्रूफ किया, थोड़े टफ तरीका दे उसको बहुत ही सिंपल वे में दूंगा। तो सबसे पहले आज इस लेक्चर में हम समझेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन कंजुगेट के अकॉर्डिंग। वो कंजुगेट से ही डबल कोसेट बनता है। हालांकि मैंने कोसेट आपको फर्स्ट बीएससी थर्ड सेमेस्टर में बताया है। जब वहां मैंने लैग्रांज थ्योरम प्रूफ की थी तो वहां कोसेट डिफाइन करके दिखाया था। लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट होता था, लेकिन यहां एक साथ दोनों होते हैं, लेफ्ट और राइट कोसेट। तो चलिए डेफिनेशन और कंजुगेट रिलेशन वाली थ्योरम प्रूफ करते हैं, उसी से समझ में आएगा डबल कोसेट। डबल कोसेट आखिर होता क्या है ये देखना है। मान लीजिए लेट H1 एंड H2 बी टू सब ग्रुप। ये सब ग्रुप लिख रही है, दिखाई ना दे तो, ऑफ ए ग्रुप G, ऑफ ए ग्रुप G। ये क्लियर समझ में आ गई लाइन। अगली लाइन देखिए, मान लीजिए लेट A, B बिलोंग्स टू G, तब डिफाइन ए रिलेशन, डिफाइन ए रिलेशन। ये है यहां साइन कंजुगेट रिलेशन का, और किस पर करेंगे इसे? G पर। एज फॉलो, किस आधार पर फॉलो करूंगा इसे? अगर मैं ये कहता हूं A कंजुगेट B, तो मैं इसे डिफाइन करूंगा A इक्वल टू H1BH2, वेयर H1 बिलोंग्स टू H1 और H2 बिलोंग्स टू H2। तब देन द रिलेशन, ऑन G, ये वाला रिलेशन का साइन है, G पर करेंगे और क्या प्रूफ करेंगे? इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस देखिए मेरे बच्चों, ये एक छोटी सी थ्योरम है, इससे आप डबल कोसेट समझेंगे। अगर मैं इसे न बताऊं तो डबल कोसेट सिर्फ आपको एक रटना हो जाएगा, इसलिए मैं इस थ्योरम को बता रहा हूं। और इसकी वजह से साइलो सेकंड थ्योरम और साइलो थर्ड थ्योरम थोड़ी आसान हो जाएंगी। ये रिलेशन का साइन है, और ए और बी अगर जी के एलिमेंट लूं मैं, तो ए कंजुगेट बी या ए रिलेशन बी क्या होता है? ए इक्वल H1 बी H2, ये बीच में होता है, और जो दोनों साइड में एलिमेंट होते हैं वो H1 और H2 के होते हैं। इस कंडीशन में मुझे इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए मेरे बच्चों आपको तीन प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सेकंड प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक रिलेशन, और थर्ड प्रॉपर्टी है ट्रांजिस्टिव रिलेशन। जब तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो वो क्वेश्चन इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है। क्लियर? अब हम देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिस्टिव रिलेशन। ये थर्ड सेम में मैंने रिलेशन वाला टॉपिक है मैपिंग एंड रिलेशन, उसमें बखूबी डिफाइन किया है, काफी एग्जाम्पल दिए हैं। आज मैं दोबारा बताऊंगा, आप चिंता ना करें। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है स्वयं में रिलेशन, ए का ए से रिलेशन, बी का बी से रिलेशन। पहले इतना ही समझ लीजिए, ठीक है? तो इसमें पहली प्रॉपर्टी हम लेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसमें हमें जो प्रूफ करना होगा वो इस प्रकार प्रूफ करना होगा, ए रिलेशन ए, या कोई लाइन लेते हैं हम L1, वो पैरेलल L1 के ही होनी चाहिए। कोई हम ट्रायंगल लेते हैं तो डेल ए इक्वल टू डेल ए हो। ये दोनों एग्जाम्पल रिफ्लेक्सिव रिलेशन के हैं, अपने आप में जो रिलेशन होता है। अब इस रिलेशन को मुझे डिफाइन करना है यहां इसके लिए। अब इसके लिए कैसे डिफाइन करूं मेरे बच्चों, वो देखो। मान लीजिए लेट
E be the identity element. Identity element. Clear? Such that जब ये आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ये जो आइडेंटिटी है ये बिलोंग करेगा H1 में और यही बिलोंग करेगा H2 में। ये दोनों आइडेंटिटी है तो स्वाभाविक है H1 H2 में तो होंगे ही, क्योंकि H1 H2 सब ग्रुप हैं। अब देखिए ये मैंने A लिखा, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं EAE लिख सकता हूं मेरे बच्चों। अब यहां से चेक करिए, इसके बेस पर मुझे करना है A इक्वल, यहां E है यहां भी E है, H1 H2 की जगह पे क्या है, यहां E है, और तो ये इधर बैक आए तो A कंजुगेट B बन रहा है, तो इसका क्या बनेगा मेरे बच्चों, A कंजुगेट A, यही बनेगा। तो मैं इसे लेके चल रहा हूं इसकी तरह, ये मैंने बताया है आपको, दिस इंप्लाइज A कंजुगेट A। मैं इसे कंजुगेट बोलता हूं क्योंकि कंजुगेट ही आएगा कि थोड़ी देर बाद, आप इसे रिलेशन बोल सकते हैं। तो ये बना मेरे बच्चों A इक्वल टू EAE, वेयर एज E बिलोंग्स टू H1 और E बिलोंग्स टू H2। यहां पर H1 H2 थे क्योंकि यहां दो डिफरेंट एलिमेंट थे, लेकिन यहां सेम एलिमेंट है, इसीलिए सेम ऐसे बन सकता है। देखो A बराबर A ही तो E हट जाते हैं, ये मैंने पढ़ाया है, और ये रिलेशन भी बन गया। तब मैं इसको लेके चला हूं A रिलेशन A इक्वल टू A इक्वल क्या लिख देंगे, EAE, E H1 में है और ये वाला E H2 में है। इसका मतलब रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि अपने आप में रिलेशन बना। देयरफॉर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब दूसरा रिलेशन आप लेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन समझ लीजिए, यदि A का रिलेशन B से है तो B का रिलेशन A से होना चाहिए। यदि मैं कोई लाइन लेता हूं L1 पैरेलल L2 के है तो L2 लाइन पैरेलल L1 के होनी चाहिए। यदि कोई ट्रायंगल लेते हैं डेल A इक्वल डेल B तो डेल B इक्वल डेल A होना चाहिए। इस टाइप में हमें प्रूफ करना है, जिसे हम कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। क्या प्रूफ करना है, अगर मैं ये लेता हूं A रिलेशन B तो मुझे प्रूफ करके दिखाना होगा B रिलेशन A। जैसे मैं एक एग्जांपल, ये रफ चीज है, रफ, जैसे मैं ये कहता हूं L1 पैरेलल L2 के है तो मुझे प्रूफ करना होगा L2 पैरेलल L1 के। इसको हम क्या कहेंगे मेरे बच्चों, सिमेट्रिक रिलेशन। तो चलिए मैं इसे लेके चल रहा हूं, let A, B belongs to G and H1 belongs to H2 और H2 belongs to H2, ये H1 आएगा। मैं लेके चल रहा हूं मेरे बच्चों A रिलेशन B, इसका मतलब हो गया A इक्वल H1 B H2, जहां पर H1 belongs to H1 और H2 belongs to H2। सेम इसी को उतार दिया। अब मुझे ये B रिलेशन A कैसे बनाना है वो देखना है। आइए, अगर मैं ये कर दूं यहां पर H1 का इनवर्स A, H2 का इनवर्स, तब देखते हैं क्या बनता है। आइए, H1 का इनवर्स, A की वैल्यू ये यहां रख दीजिए तो यहां आएगा H1B H2, और ये हमारे पास था ही मेरे बच्चों H2 का इनवर्स। आप जानते हैं ये क्या हो गया, E B, ये क्या हो गया E, पता है ना, A इनवर्स E होता है, या मैं यहां लिखे देता हूं दिखाई देगा आपको, H1 का इनवर्स क्या होगा E, और इसे हम क्या कहते हैं B। ये आया आपका H1 का इनवर्स A, H2 का इनवर्स। अब इसको मैं पहले लिखूंगा, ऐसे दिखाऊंगा। आइए देखिए, ये प्रूफ होके आया मेरे बच्चों, B इक्वल टू H1 का इनवर्स A, H2 का इनवर्स, ये बन गया B कंजुगेट A, जहां पर H1 का इनवर्स बिलोंग्स टू H1 और H2 का इनवर्स बिलोंग्स टू H2। अब आप कहेंगे सर जी यहां तो H1 था। मेरे बच्चों, जब H1 H में है, अगर H1 इसमें है तो H1 का इनवर्स भी H1 में होना चाहिए। नहीं, वो सब ग्रुप नहीं है। क्लियर? फिर वो सब ग्रुप हो ही नहीं सकता। सब ग्रुप जब होगा जब प्रत्येक एलिमेंट का उसके अंदर इनवर्स हो। इसीलिए मैंने ये कंडीशन अपनाई, ये आ गया तो B इक्वल दिस लिख दिया, ये लिख दिया। इसका मतलब B कंजुगेट A, वेयर एज या फॉर ओनली H1 का इनवर्स बिलोंग्स टू H1, H2 का इनवर्स बिलोंग्स टू H2। हम लेके चले थे मेरे बच्चों A कंजुगेट B, प्रूफ कर दिया मैंने B कंजुगेट A। इसका मतलब रिलेशन इज सिमेट्रिक। अब एक और रिलेशन रहा है, थर्ड रिलेशन, जिसे हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। ए का रिलेशन बी से हो
बी का रिलेशन सी से हो तो मुझे प्रूफ करना होगा ए का रिलेशन सी से। फिर समझिए, ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, तो ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। इसको हम ट्रांजिटिव कहते हैं और तरीका यही होगा। तो चलिए ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या प्रूफ करना है मैं यही लिखे देता हूं, ए कंजुगेट बी, बी कंजुगेट सी, तो प्रूफ करके दिखाएंगे ए कंजुगेट सी। ये मुझे प्रूफ करना है। आइए मान लीजिए लेट H1 और H1 का डैश ये तो होंगे H1 सब ग्रुप में, और H2 का डैश ये बिलोंग होंगे H2 में। जरूरत पड़ेगी इसलिए डबल डबल होंगे ही। 2 और 4 H1 में है तो 2 इंटू 4 भी H2 में मिलता है क्योंकि वो सब ग्रुप है। ठीक है, आइए मान लीजिए मैं ले रहा हूं अब यहां पर A कंजुगेट B, B कंजुगेट C, तब इसको लेंगे A कंजुगेट B, इसका मतलब A इक्वल H1B H2, वेयर एज H1 बिलोंग्स टू H1 और H2 बिलोंग्स टू H2। क्लियर? अब मैं इस वाले को ले रहा हूं B कंजुगेट C, दिस इंप्लाइज B इक्वल H1 का डैश C, H2 का डैश, जहां पर ये बिलोंग करेगा H1 में और ये बिलोंग करेगा H2 में। यहां तक कोई परेशानी नहीं हुई होगी मेरे बच्चों। आगे देखिए, अब मुझे ये प्रूफ करना है। इसे प्रूफ करने के लिए देखिए मैं क्या करता हूं, A इक्वल क्या दे रखा है H1BH2, और B की वैल्यू ये इस जगह पर रख दीजिए। तो यहां H1 आगे बढ़ाते हैं, जगह ना मिले शायद। तो A इक्वल टू H1, B की वैल्यू कितनी है H1 का डैश C, H2 का डैश, B की वैल्यू ये रही H2 का डैश H2। अब एक बात बताइए, ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों मैंने दिखाए थे H1 में है और ये इधर वाला H2 में है। इसका मतलब ये हो गया A कंजुगेट C, जहां पर H1 का डैश बिलोंग करेगा H1 में और H2 का डैश बिलोंग करेगा H2 में। इसका मतलब रिलेशन इज ट्रांजिटिव। देयरफॉर रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अब आइए, अब हम आपको बताते हैं कि वास्तव में डबल कोसेट क्या होते हैं। मेरे बच्चों, कोई एक एलिमेंट G का ले और दो एलिमेंट हम H के ले और दोनों तरफ लगा दें H के और बीच में हो A का, तो वो डबल कोसेट हो गया। जैसे ये डबल कोसेट है, ये भी डबल कोसेट है। कहां है ये डबल कोसेट है? ये डबल कोसेट है क्योंकि दोनों साइड में H के हैं और ये अंदर G का है। पर हम डेफिनेशन बताएंगे, देखिए। नाउ यहां तक ये थ्योरम प्रूफ हो गई। मेरा मेन मकसद है तुम पर हर चीज आनी चाहिए। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी हर वीडियो को प्लीज अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करें। आपने एक फ्रेंड को मेरी वीडियो शेयर कर दी तो समझूंगा आपने मुझे दक्षिणा दी है। और शेयर करने में शायद आपकी कोई एमबी खर्च नहीं होती और हमारे जो है आप जैसे और व्यूअर बढ़ जाएंगे और हमें खुशी होती है। तो प्लीज अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करें। ठीक है, चलिए अब हम क्या लिखते हैं। नाउ G can be written as ऐसे लिखता हूं मुझे कंजुगेट A। ये आ गया कंजुगेट क्लासेस। कंजुगेट क्लासेस में मैंने ये कह दिया A रिलेशन X, जहां पर मैं यही लिखे देता हूं एंड A बिलोंग्स टू G, सच दैट इसको मैं कैसे लिख सकता हूं X बिलोंग्स टू G और A बिलोंग्स टू G। ये दोनों एलिमेंट अब इसे लिखेंगे कैसे, इसे सॉल्व करो तो ये हो गया A इक्वल टू H1X H2, जहां पर H1 बिलोंग करेगा H1 में और H2 बिलोंग करेगा कैपिटल H2 में। अब ये एलिमेंट यहां X है और यहां A है, ये आगे पीछे भी हो जाएंगे क्योंकि मैं प्रूव करके दिखा के आया हूं सिमेट्रिक से। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं मेरे बच्चों H1A H2, such that H1 belongs to कैपिटल H1 और H2 belongs to कैपिटल H2। मेरे बेटा ये किसका है? कैपिटल H1 का। ये A ये भी कैपिटल H2 का। यही डबल कोसेट है मेरे बच्चों और कोई चीज नहीं होती। आइए तो H1 H2 इज कॉल्ड डबल कोसेट ऑफ H1
एंड H2 इन G। अभी इसके बाद अभी कुछ और बातें बताऊंगा आपको जो साइलो थर्ड थ्योरम में यूज होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए थोड़ी देर और देखिए, इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूफ होके आ रही है आपके सामने जो साइलो थ्योरम में यूज होगी। अभी मैंने जो बताया था आपको कंजुगेट क्लासेज ए, और ये मैं प्रूफ करके लाया हूं H1AH2। इस कंजुगेट क्लासेज का यूनियन लें जिसमें जो ए एलिमेंट है वो जी में हो। जितने भी कंजुगेट क्लासेस के नंबर हैं उनका यूनियन किसके इक्वल होता है? जी के। और ये चीज सेम यही है, ये भी इसका यूनियन जब ए बिलोंग करे जी में, क्योंकि इसके इक्वल ये मैंने अभी प्रूफ करके दिखाया है। क्लियर? आगे देखिए, देन डिफाइन ए फंक्शन phi such that H1AH2 टेंस टू, कैसे हम इसे डिफाइन करेंगे? H1AH2 A इनवर्स। इस कंडीशन में मैं डिफाइन करके दिखाऊंगा और कम से कम दो प्रॉपर्टी दिखाऊंगा, दो ही हैं इसमें प्रूफ करने के लिए, एक वेल डिफाइन और एक ऑन टू की। आप चाहें तो 1-1 की भी दिखा सकते हैं। तो ये फंक्शन बनेगा ऐसे H1AH2, तो ये ज्यों की त्यों, लेकिन यहां A इनवर्स और आ जाता है, सच दैट phi H1AH2 इक्वल टू बना H1AH2 A इनवर्स, वेयर एज H1 बिलोंग्स टू H1 और H2 बिलोंग्स टू H2। अब मुझे पहली प्रॉपर्टी करनी है वेल डिफाइन। इसमें phi इज वेल डिफाइंड। पहली प्रॉपर्टी क्या प्रूफ करना है? जैसे आपने 1-1 प्रूफ किया है ना, अगर मैं यहां क्या है, मैं ये कहूं x1 इक्वल x2 है, तो मुझे प्रूफ करना होगा fx1 इक्वल fx2। वैसे जब हम लेते हैं fx1 इक्वल fx2 तो प्रूफ करके दिखाते हैं x1 इक्वल x2, इसे 1-1 कहते हैं, और 1-1 का उल्टा वेल डिफाइंड होता है। तो मैं ये लेके चलूंगा और ये प्रूफ कराऊंगा। ये x1 की जगह पे देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, मैं ले रहा हूं H1AH2 इक्वल टू H1 का डैश AH2 का डैश, ये ले लिया। अब इसमें फंक्शन लगाना है फाई। यहां तो मैंने रफ बताया है फाई, वो कैसे लग सकता है वो देखना है। एक बात बताइए, मैं H1AH2 और यहां लिख रहा है आपका H1 का डैश AH2 का डैश। आप कहें तो मैं यहां A इनवर्स कर दूं RHS में, दोनों तरफ कर सकते हैं, क्योंकि A एलिमेंट G का है तो A इनवर्स भी G का होगा। अब ये देखिए, ये चीज बन गई सेम, देख लीजिए। तो इसकी जगह पे मैं यहां क्या लिख सकता हूं? फाई H1AH2 सेम ये बन गई, यहां केवल डैश लग रहे हैं तो यहां लिख सकता हूं मैं फाई H1 का डैश AH2 का डैश। मैं ये लेकर चला, ये मैंने प्रूफ कर दिया। इसे बोलते हैं फाई इज वेल डिफाइंड। फाई इज वेल डिफाइंड। अब एक और प्रॉपर्टी है ऑन टू की, उसे लेते हैं। ऑन टू यहां थोड़ा फंक्शन में अलग बताया जाएगा, लेकिन ऑन टू मैंने आपको क्लियर बताया है होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म में, बीएससी थर्ड सेम अलजेब्रा में पूरा डिफाइन किया है। अगली प्रॉपर्टी लेते हैं फाई इज ऑन टू। मान लीजिए लेट H1AH2 A इनवर्स एक बिलोंग करेगा H1AH2 A इनवर्स, तो इसका मतलब ये हो गया, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं H1AH2 इसके आधार पर बिलोंग करना चाहिए H1AH2। क्लियर? जब ये इसमें बिलोंग कर रहा है तो यहां से अगर A हटा दें तो ये किस में बिलोंग करेगा? H1AH2 में। इसका मतलब ये हो गया कि फाई H1AH2 इक्वल टू बना H1AH2 A इनवर्स। इसका फंक्शन बन के आ गया। हम ये लेके चले कि ये इसमें बिलोंग करता है, और हमने फंक्शन बना दिया इस एलिमेंट का, ये जो ये इसमें बिलोंग करता है। इसका मतलब फाई H1AH2 में लिख सकता हूं H1AH2 A इनवर्स। इसी प्रोसेस को कहते हैं ऑन टू। इसका मतलब फाई इज ऑन टू, वेयर एज H1 बिलोंग्स टू H1 और H2 बिलोंग्स टू H2। आगे देखिए, अभी थ्योरम पर पहुंच रहे हैं हम। साइलो थ्योरम प्रूफ होती जा रही हैं। वहां अगर सेकंड थ्योरम में कोई कमी रह गई होगी तो यहां पूरी हो जाएगी।
चलिए आगे देखते हैं कार्डिनरी। अब हमने क्या देखा, इन दोनों से क्या सीखा हमने, इससे और इससे। देयरफॉर कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी तो जानते ही होंगे आप, ऑफ H1AH2 इज सेम H1AH2A इनवर्स। दोनों सेम हो गए क्योंकि ये फंक्शन में इसके बराबर लेके चला, ये जब इसमें बिलोंग करता और आ गया इसमें, इसका मतलब ये दोनों सेम है। और H1H2 यहां फाइनाइट है, फाइनाइट इनफाइनाइट का यहां कोई मतलब नहीं है। दैट इज, अब चलते हैं हम ऑर्डर की बात। ऑर्डर लेते हैं H1AH2, तो ये हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ H1AH2A इनवर्स। दोनों तरफ मैंने ऑर्डर लगा दिया। लैग्रांजी थ्योरम में आपने पढ़ा होगा, वो यूज होगी यहां। इसका मतलब ये, इसको मैं लिख सकता हूं ऑर्डर ऑफ H1 इंटू ऑर्डर ऑफ H2A इनवर्स अपॉन ऑर्डर ऑफ H1 इंटरसेक्शन H2A इनवर्स। लिख सकते हैं। आइए ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं मेरे बच्चों, ऑर्डर ऑफ H1 इंटू ऑर्डर ऑफ H2। ये हट सकता है दोनों, तो केवल ये H2 बच जाएगा, अपॉन ऑर्डर ऑफ H1 इंटरसेक्शन ऑर्डर ऑफ H2। यहां पूरा ही रहने देते हैं, AH2A इनवर्स। ये थ्योरम में यूज होगा इफ G इज ए फाइनाइट ग्रुप। तो ऑर्डर ऑफ G इक्वल, अभी ये मैंने क्लास कंजुगेट और ये लिया है, तो इसमें मैं लगा सकता हूं सिग्मा। जब ऑर्डर लगाएंगे तो इन सब का सम, सम कितना है इसका, जिसमें A बिलोंग करेगा G को, AH2 का इनवर्स, AH यहां आएगा ये H1AH2 का ऑर्डर, H1AH2 का ऑर्डर। अब इसको मैंने यहां डिफाइन किया है, इसे मैं लिख सकता हूं सिग्मा। जब A बिलोंग करे G को तो इसे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ H1 इंटू ऑर्डर ऑफ H2 अपॉन ऑर्डर ऑफ H1 इंटरसेक्शन AH2A इनवर्स। यही प्रूफ है